तो वो कौन सी एक चीज है जिसे खाने से हमारी इम्यूनिटी एकदम रॉकेट जैसी हो जाएगी? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने निकले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि मौसम जरा सा बदला नहीं कि आपको फौरन सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, या हमेशा एक थकान सी महसूस होती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस कहानी में हम अकेले नहीं हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका हल शायद हमारे किचन में ही छुपा हो। हम सब ना अक्सर एक ऐसे सुपर फूड की तलाश में रहते हैं, कोई एक जादुई चीज जो बस चुटकियों में सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। पर क्या सच में ऐसा कोई मैजिक फूड होता है, या फिर इम्यूनिटी की कहानी कुछ और ही है? तो देखिए, कोई एक जादुई छड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ फूड्स जरूर हैं जो हमारी इम्यूनिटी के असली सुपरस्टार हैं। ये हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को, मतलब हमारी अंदर की आर्मी को और भी मजबूत बनाते हैं। तो चले मिलते हैं इन सुपरस्टार्स से। हमारी लिस्ट में पहला नाम है खट्टे फलों का, जैसे संतरा, मौसम्बी, नींबू। जब भी सर्दी खांसी की बात आती है तो सबसे पहले विटामिन सी का ही तो ख्याल आता है ना? और ये फल उसी से भरे हुए हैं। अब सवाल ये है कि विटामिन सी इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये हमारे शरीर की जो सेना है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और जैसा कि हेल्थ लाइन बताता है, हमारा शरीर इसे खुद बना नहीं सकता, मतलब इसे रोजाना खाने के जरिए लेना ही पड़ेगा। हमारा अगला सुपरस्टार है सदियों पुराना और आज भी उतना ही पावरफुल नुस्खा, हल्दी वाला दूध। ये सिर्फ एक दादी नानी का नुस्खा नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। हल्दी की असली ताकत आती है करक्यूमिन से। ये वही एक्टिव कंपाउंड है जो हल्दी को उसका पीला रंग देता है। ये शरीर में सूजन को कम करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में भी माहिर है। तभी तो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस में भी इसे खास जगह दी गई है। अब बात करते हैं दही की। ये सिर्फ हमारे पेट के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि हमारी पूरी इम्यूनिटी के लिए एक जबरदस्त चीज है। दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स, मतलब अच्छे वाले बैक्टीरिया। कैंसर इम्यूनिटी जर्नल और हेल्थ लाइन के मुताबिक ये अच्छे बैक्टीरिया हमारे गट, यानी हमारी आंत को मजबूत करते हैं। और एक मजबूत गट ही हमारे इम्यून सिस्टम को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। और हमारी सुपरस्टार्स की लिस्ट में आखिरी हैं मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स और बीज। ये देखने में छोटे हो सकते हैं, पर है असल में न्यूट्रिशन के पावर हाउस। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। जैसे बादाम से हमें मिलता है विटामिन ई, जो एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और सूरजमुखी के बीजों से मिलता है जिंक, जो इम्यून सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद करता है। मतलब हर दाने में सेहत छुपी है। तो हमने इन सुपरस्टार फूड्स की बात तो कर ली, पर ये सारे पोषक तत्व आखिर जाते कहाँ हैं और अपना जादू दिखाते कहाँ हैं? इसका जवाब हमें शरीर के एक ऐसे पावर हाउस तक ले जाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारी आंत, यानी हमारा गट। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, लगभग 70%। हमारी 70% इम्यूनिटी का कंट्रोल सेंटर हमारी आंत में होता है। इसका सीधा मतलब है, अगर गट हेल्दी है तो इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। ये काम कैसे करता है? हमारी आंत में ना अरबों अच्छे बैक्टीरिया का एक पूरा इकोसिस्टम रहता है, जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। जैसा कि कैंसर इम्यूनिटी पर हुई रिसर्च बताती है, यही माइक्रोबायोम हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करने में एक बॉस की तरह काम करता है। अच्छा, हमने खाने पीने की तो खूब बात कर ली, लेकिन एक मजबूत इम्यून सिस्टम की कहानी सिर्फ अच्छी डाइट पर खत्म नहीं होती। ये तो एक बड़ी पिक्चर का बस एक हिस्सा है। खाने के अलावा हमारी इम्यूनिटी के दो और मजबूत स्तंभ हैं, पूरी नींद और रोजाना फिजिकल एक्टिविटी। सच कहूं तो हम अक्सर इनकी अहमियत को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हेल्थ गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि तेज चलना या जॉगिंग, हमारी इम्यूनिटी के लिए किसी जादू से कम नहीं है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो असली इम्यूनिटी बूस्टर आखिर है क्या चीज? और सबसे जरूरी बात यही है, किसी एक सुपर फूड के पीछे भागने से बेहतर है एक बैलेंस्ड और रंग बिरंगी डाइट पर ध्यान देना। असली इम्यूनिटी बूस्टर वो ही है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसी बात पर मोहर लगाता है। एक बैलेंस डाइट हमें सिर्फ सर्दी जुकाम से नहीं, बल्कि बहुत सी गंभीर बीमारियों से भी बचाती है। तो अब सवाल ये है कि किसी एक सुपर फूड के पीछे भागना है या अपनी पूरी प्लेट को ही सुपर बनाना है?